Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. I'm going to start chapter agriculture. और जब वो बुक वर्क भेजोगे वो भी कॉपी में करना है? हाँ बिल्कुल, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ एग्रीकल्चर। जियोग्राफी का? जियोग्राफी का एग्रीकल्चर जियोग्राफी में ही आता है बेटा टॉपिक, ठीक है। एक स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी स्क्रीन विजिबल है ना, क्लियर है ना? यस मैम। ओके। यस मैम। तो जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है आपको छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है एनसीईआरटी में, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, माधव और टीना तीनों फ्रेंड्स हैं। ये गांव में वॉक कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एक फार्मर को लैंड को टिलिंग करते हुए देखा। टिल करते ना, खोदते हुए देखा। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. फार्मर ने उनको कहा, जब उन्होंने फार्मर को बहुत ऐसे सरप्राइजिंगली देखा तो फार्मर ने उनको कहा कि वो क्या कर रहा है, वो वीट ग्रो कर रहा था और उसमें वीट ग्रो करने के लिए उसने मैन्योर ऐड किया है सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। मैन्योर ऐड किया है, काउ डंग्स हो गए और भी चीज़ें हो गई। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. देखो ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। जो बच्चों ने कहा कि जो वीट है उससे क्या होगा, वो मंडी में बेचेगा। वीट जो ग्रो करेगा उसको मंडी में बेचेगा, ठीक है। उससे उसको बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी और मंडी से वीट को कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्री में, ठीक है। और फैक्ट्री में इससे या तो ब्रेड बनेगा या बिस्किट बनेगा। वीट को ग्राइंड करके फ्लोर तैयार होगा, आटा तैयार होगा, फिर क्या बनेगा, ब्रेड या बिस्किट। तो इसमें 3 एक्टिविटी शो हो रही हैं। एक तो गेहूं तैयार हो रहा है, ठीक है। गेहूं को फिर ले जाया जा रहा है मंडी में, है ना। मंडी से सीधे फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पे बिस्किट तैयार हो रहा है। तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दिस ट्रांसफॉर्म यस मैम गेहूं से तो रोटी भी बनती है, फिर ब्रेड और बिस्किट ही कैसे बन रहे हैं? अरे रोटी तो सीधे आप घर में यूज़ कर सकते हो ना, बिस्किट सीधे ऐसे बनते हैं क्या? ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो 3 पार्ट्स में बांटी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। रोटी बनती है, बिल्कुल बनती है रोटी। तो डायरेक्ट रोटी बन जाती है क्या, खेत से आ जाती है क्या रोटी? फैक्ट्रीज में जाता है बड़े बड़े आटा, या तो आप किसी चक्की वाले को देते हो या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है, आटा प्रिपेयर होके आता है, तब घर में आता है, तब आपका रोटी तैयार होती है, ठीक है। समझ है? हाँ बोलो। मैदा किससे बनती है? वीट का ही एक ट्रांसफॉर्म, मतलब वीट को ही ट्रांसफॉर्म करके मैदा, सूजी सब वीट का ही होता है ये, ठीक है। सच्ची? ज़्यादा बोलो Yes, नहीं, ma'am. ध्यान से सुनो चैप्टर, मैं पूछूंगी फिर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मैं यहाँ पे बिस्किट और रोटी डिस्कस नहीं करने आई हूँ। मैं बता रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, मतलब प्लांट ग्रो किया, वीट ग्रो हुए, उसके बाद वीट फैक्ट्रीज में गए, फैक्ट्रीज से वो तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार हुआ, बिस्किट तैयार हुआ, ब्रेड तैयार हुआ या आटा तैयार हुआ, ठीक है। तो इसको 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। कुल मिला के ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जो 3 एक्टिविटीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन से फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होता है, ठीक है। थ्री टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। आपको ये याद रखना है कि 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू एक जो प्रोडक्ट तैयार होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है, वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है। अब इसको और क्लियर कर लेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इसमें जो
प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, ठीक है। गेहूँ हो गया। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटी के, ठीक है। फिशिंग, गैदरिंग और गुड एग्जाम्पल। सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये रॉ फॉर्म में जो मिले हैं, इनका प्रोसेसिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। मतलब स्टील को मतलब स्टील एक मिनरल है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, वो फैक्ट्रीज़ में गया, ठीक है। या ब्रेड और क्लॉथ वीविंग के लिए फैक्ट्रीज़ में गया, कंपनी में गया, मिल में गया, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टेरिटरी एक्टिविटी में क्या है, चलो यहाँ से एग्रीकल्चर से गेहूँ उठाया, ठीक है, फैक्ट्री में गया, आटा तैयार हुआ, बिस्किट तैयार हुआ, ठीक है, तैयार हो गया। अब टेरिटरी एक्टिविटी में क्या होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को का सपोर्ट है, ये इन दोनों एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे अब तैयार हो गया तो टेरिटरी एक्टिविटी में के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी। अब ये सब टेरिटरी के एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी बिस्किट है, आटा लिया, एग्रीकल्चर से आटा लिया, फैक्ट्री में गया, अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, बिस्किट तैयार हो गया मान लो। अब बिस्किट फैक्ट्री से लोगों के घरों तक या डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे जाएगा, कोई तो साधन होना चाहिए ना, कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट से। अब मेरी एक कंपनी है, मैंने बिस्किट तैयार कर लिया, या मैंने ब्रेड तैयार कर लिया, या मैंने आटा तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैं उस कंपनी में बैठी रहूँगी जब तक कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, है ना, और कुछ मेरे पास कोई ट्रेड और सर्विस का कोई बैंकिंग ना हो, बिना पैसे के तो मैं दे भी नहीं सकती। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ की। टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। बिना एडवर्टाइजिंग के आपका प्रोडक्ट सेल भी नहीं होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है बहुत लाखों करोड़ों रुपीस इन्वेस्ट करते हैं लोग, क्यों करते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोशन मिले, ये टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आता है। क्लियर हो गया। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। यस मैम। गेहूँ प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, आटे से बिस्किट तैयार करना सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स और लोगों तक पहुंचाना, ये किसका काम है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ का। तो एग्रीकल्चर में ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो रॉ फॉर्म में हमें प्रोडक्ट तैयार होता है, वो हमें फिनिश्ड गुड में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट, यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। हाँ, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें बेसिकली क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स, वेरियस क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, वर्ल्ड के 50% लोग इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब 50% लोग तो सिर्फ यही कर रहे हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट, और इंडिया में तो जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इसी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब सब एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, डिपेंडेंट भी उसी पे है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लाइमेट होना चाहिए, है ना, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, ये सब वाइटल है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब मैं चाहूँ तो बंजर भूमि में कुछ भी ग्रो नहीं कर सकती, उसके लिए क्लाइमेट होना चाहिए कि कितना पानी, कितना क्या। हमारे जैसे इंडिया में देखोगे ज्योग्राफिक कंडीशन, तो सब जगह जहाँ पे पानी बहुत है वहाँ पे राइस ग्रो करते हैं, उनको चाहिए। हमारे इधर राजस्थान में गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ये सब होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, तो ये अगर ये फेवरेबल हो तो इसमें ये वाइटल हो जाती है और भी ग्रो करती है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है दैट इज कॉल्ड अरेबल लैंड, है ना। ये अंडरलाइन करते रहिए और अपने आप नोट्स तैयार करिए।
समझ के, वैसे तो याद होना चाहिए। अरेबल लैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरेबल लैंड? द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड अरेबल लैंड। 4.1 में अपन देखेंगे। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर, मैम यस। मैम ये टोपोग्राफ क्या होता है? टोपोग्राफी मतलब उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी जगह, लैंड जिसे कहते हैं ना, टोपोग्राफी पढ़ाया हुआ है मैंने। लैंड वगैरह कैसी है, उपजाऊ तो नहीं, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, समतल है, फ्लैट है, ये टोपोग्राफी कहलाता है। ठीक है। हाँ, इन द मैप यू कैन सी that agricultural activities concentrated in those region of the world their suitable factor of the growing of crops exist। अब मैप में अगर हम देखेंगे 4.5 में, कि आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कंसंट्रेटेड है उन रीजन्स में वर्ल्ड में जहाँ पे कि क्रॉप्स एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, वाटर है ना, फर्टाइल लैंड है, ये वहीं पे क्रॉप्स एग्जिस्ट करती हैं। अरेबल देखो, देखो अरेबल लैंड आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। नॉर्थ ये पूरा कॉन्टिनेंट वाइज दिखा दिया है आपको। इसको हम और अब हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लर्न कर भी लेना होनी चाहिए। कल्चर, जैसे डू यू नो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, सॉइल पर, क्रॉप्स के रेस पे और रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करता है, इसको ही फार्मिंग कहा जाता है। अब फार्मिंग डिफरेंट तरह की होती है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये कल्चर से जोड़ा हुआ है। अब सेरीकल्चर में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क के कीड़े होते हैं, ठीक है। सिल्क जो तैयार होता है ना, उसके एक बहुत ही मखमली से कीड़े होते हैं, रेड रेड, उनको पाला जाता है। रेयरिंग मतलब Yes, ma'am. पाला जाता है। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इसमें इनकम की जो फार्मर्स की इनकम है ना, और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे रेशम का धागा तैयार होता है। फिर जो सिल्क की साड़ीज़ हैं, वो सिल्क की साड़ीज़ हैं, सूट्स हैं, और भी चीज़ें वो तैयार होती हैं। तो किससे होता है? सिल्क वॉर्म से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। ध्यान रखना, सेरीकल्चर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरीकल्चर। अब हम पढ़ रहे हैं पिस्सीकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। इसमें फिश इसको जहाँ पे एक पॉन्ड होता है, टैंक होता है, घरों में भी आजकल लोग ये मछली पालन जो है पिस्सीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसमें जो फिशेज़ हैं उनको ब्रीड किया जाता है, उनको पाला जाता है और उनको सेल किया जाता है मार्केट में, जो भी रेलिश करते हैं, जो भी पसंद करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पिस्सीकल्चर। अब विटीकल्चर में क्या है? इसमें ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है। ग्रेप्स बहुत सारे काम में आता है। ग्रेप्स अलग अलग, जैसे ड्राई फ्रूट्स का ही एक किशमिश जिस आपने सुना होगा, वो तैयार होता है। इससे बहुत अल्कोहल तैयार होता है, तो इसको विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कमर्शियल यूज़ के लिए। एक तो होता है, एक फार्मर जैसे छोटा सा खेत है, सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मर ग्रो करता है। एक होता है कि बड़े लैंड पे, बिग प्लॉट पे ये वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट को ग्रो करवाते हैं, और इसको जो सरप्लस है वो मंडी में बेच दी जाती है, और मंडी से आप लोग परचेज़ करते हो। मंडी से फिर ये आप देखते हो वेंडर्स खरीदते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी अपने सेक्टर्स में वो खरीदते हैं। तो ये सरप्लस जो जितनी भी कमर्शियल यूज़ के लिए सरप्लस जो हॉर्टिकल्चर ग्रो करते हैं, वो सरप्लस इनकम के लिए करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के अलावा। दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. अब फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। अब जैसे एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, एक सिस्टम है ना, कि किस तरह से क्या इनपुट होता है, क्या हम उसमें, जैसे सीड्स हैं, फार्मिंग अगर करोगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, मशीनरी की, लेबर की।
है ना। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। ये सब एक ऑपरेशंस हैं। ये आपको कोई भी अगर क्रॉप या वेजिटेबल या कुछ भी ग्रो करना है तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए। मशीन अपने आप तो नहीं डाल देगी ना। और इन ऑपरेशन में लेबर क्या होता है? लेबर मजदूर, मजदूरी। लेबर होता है मजदूर जो लगते हैं काम, मैन पावर जिसमें लोग काम करते हैं, वो होता है मजदूर। मजदूर तो सुना होगा ना, लेबर्स। हाँ, तो इसमें ऑपरेशन जो इन्वॉल्व रहते हैं, प्लोइंग खोदना, बोना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना, हार्वेस्ट करना, ये सब है। इनपुट अगर ये डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अगर इनपुट ये सब चीज़ें डालेंगे, देखो ये प्रोसेस है, इनपुट देखो, ठीक है। मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स यूज़ हुए हैं। अब ये क्या कर रहा है? प्लोइंग कर रहा है, सोइंग कर रहा है और स्प्रेइंग कर रहा है। स्प्रे कर रहा है कि कीड़े वीड़े ना लगे। फिर क्या तैयार हो गया? क्रॉप तैयार हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये तो इनपुट था, इसमें फिजिकल इनपुट ये था। अब इसके लिए सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और स्लोप, ये भी बहुत ज़रूरी है, फैक्टर है। अलग अलग क्रॉप के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन इनपुट में क्या होता है? स्टोरेज करता है वो लेबर, ये मज़दूर देखो दिख रहा है, ये मशीनरी है, ये केमिकल्स हैं। इनसे ये सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ठीक है। ये फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स है। और ये दे फार्म सिस्टम में जो अरेबल फार्म है वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग विल कंटिन्यू टुमारो। इज इट क्लियर? द चैप्टर इज क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. I'll ask the questions tomorrow. Okay. Bye Yes, ma'am. and take care. Bye, ma'am.